गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर, डेयरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि पोटरी जो है वो किस सेक्टर के अंदर आती है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? चलो हम आपको बता देते हैं, ये बच्चे जो हैं इसको मार्क करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। नहीं, ये प्राइमरी में नहीं आती, ये सेकेंडरी में आती है, क्योंकि मिट्टी वो प्राइमरी सेक्टर से डिराइव हुई और मिट्टी का जो है घड़ा बनाना वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। ओके, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आएगी। यहां पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप पिक्चर जो है देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डैश कवर्स एक्टिविटीज विच इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, जहां भी ये वर्ड्स आ गए तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के नाम है जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, स्टील प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मेकिंग, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर? ट्रांसपोर्ट, यस, टर्शरी सेक्टर जिसको सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन आल्सो सर्विस, जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्रीज। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी शो करता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी, तभी मोदी जी कहते हैं कि हमें अपना जीडीपी जो है बढ़ाना है। तो जीडीपी की डेफिनेशन देखेंगे, टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड, यहां पे फिनिश्ड वर्ड लिखा होगा या पेपर में फाइनल लिखा हो सकता है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे, गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, जो हमारे देश की रेखा के अंदर बनाए जा रहे हैं, भले ही वो हमारे देशवासी के द्वारा बनाए जा रहे हो या कोई दूसरे देश का आके भारत में जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सभी जो है जीडीपी की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि मान लीजिए सलमान खान है, सलमान खान की मूवी ने इंडिया में 100 करोड़ रुपए कमाए, अगर उसकी मूवी ने चाइना में 200 करोड़ रुपए कमाए, तो ये 200 करोड़ जो है जो चाइना में कमाए ये भारत की जीडीपी में ऐड नहीं होंगे, ये 100 करोड़ होंगे, क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर में है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले कि अगर मान लीजिए जैकलिन फर्नांडिस है, जैकलिन फर्नांडिस हीरोइन है, आपने देखा होगा सलमान खान के साथ अक्सर मूवीज है इनकी। तो जैकलिन फर्नांडिस जो कि श्रीलंका की है, लेकिन इन्होंने भारत में जो है 100 करोड़ कमाए, तो क्या ये भारत की जीडीपी में ऐड होंगे? यस, बिल्कुल होंगे, क्योंकि भारत की सीमा के अंदर कमाए। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। इन द पास्ट 100 ईयर देयर हैज बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश इन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज में जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, भारत की बात नहीं कर रहा, उसमें शिफ्टिंग की बात करें तो वो किस सेक्टर से किस सेक्टर में शिफ्टिंग हुई है? द करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अगर पूछे प्राइमरी से टर्शरी में किस में हुई है, तो आंसर आएगा डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया आ जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया में प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं हम, लेकिन डेवलप कंट्रीज में सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर। तो ये लिखे, डेवलप कंट्रीज मेजर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर विद सर्विसेज बिकमिंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द टोटल प्रोडक्शन। इन इंडिया डैश वाज द लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। भारत में जो लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर। ये हम लोग ग्राफ के जरिए समझेंगे। भारत में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो है टर्शरी सेक्टर का, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी का, और तीसरे नंबर पे है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। उसका कारण कई सारे हैं, लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी, लो वैल्यू प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर से रिगार्डिंग कौन सी? तो इस तरह के बड़े ऑप्शन देख के हमने घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है। वो कह रहा है जैसे इनकम लेवल किसी का भी बढ़ता है तो वो डिमांड करने लग जाता है ज्यादा सर्विसेज। जाहिर सी बात है, ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग,
जितनी ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी उतनी ज्यादा हम सर्विसेज और ज्यादा चाहेंगे। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही। दूसरी, ओवर द पास्ट डेकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इंपॉर्टेंट भी होगी और एसेंशियल भी होगी हमारे लिए, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है, इन द ईयर 2010-11 द टर्शरी सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, अभी हमने पढ़ा इंडिया में, एंड इट रिप्लेस विच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये आपको मैप भी दिखाया गया कि किस तरह से मेजर शिफ्ट हुआ भाई साहब, टर्शरी सेक्टर का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया। डैश शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज, द करेक्ट आंसर इज जीडीपी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जीडीपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। या तो पेपर में अंडर एम्प्लॉयड लिख देगा या इसकी जगह वर्ड यूज कर सकता है डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड का मतलब होता है छिपी, छिपी हुई। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको, छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब लग तो आपको रहा है कि यहां पे 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां पे सिर्फ 5 ही एम्प्लॉयड है, 5 जो है जबरदस्ती काम कर रहे हैं। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। तो किस सेक्टर में देखी जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है और इसको हम क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कई सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन विच ऑक्यूपेशन? फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। नरेगा स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। यही वो कानून है जो मोदी जी जो है कांग्रेस को जो है बेइज्जती करते रहते हैं कि आप जो है गड्ढे खुदवा रहे हैं। 2005 में आया ये कानून। पूछ रहा कब आया? 2005 में। ध्यान पे रखेंगे। इस कानून के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे कि इस कानून में कितने दिनों की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है। द आंसर इज 100 दिन। वैसे अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है कि 100 से अभी 125 दिन कर दिए गए हैं। पेपर में अगर 100 दिन होगा तो हमें ध्यान पे रखना है 100 दिन। 125 आया तो 125 मार्क कर देना, ठीक है। और इसमें वुमेन के लिए भी जॉब जो है रिजर्व है, ये ध्यान रखना। अच्छा, नरेगा के अंदर कितने दिन की इंप्लॉयमेंट गारंटीड है? द करेक्ट आंसर इज डी, 100 दिन। अभी बताया ये मनरेगा स्कीम के बारे में दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर? इसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है उसके रिगार्डिंग? पहला, वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नाम से क्लियर है ना, ऑर्गेनाइज्ड है वो। और किसके अंडर आएगा? अंडर एनी लॉ, ठीक है, किसी कानून के अंतर्गत आएगा तो उसमें सिक्योरिटी होगी। उसमें फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होंगे, बिल्कुल सही। उसमें जो है ओवर टाइम भी मिलेगा, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑल ऑफ द अबव है। तो ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज में फिक्स्ड आवर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज में फिक्स आवर्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज में पेड रेगुलरली, इसमें इररेगुलर। इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इसमें स्टेबिलिटी होती है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसमें पेंशन लीव वगैरह मिलती है, इसमें भैया कोई बेनिफिट नहीं मिलते। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड कुछ नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट के रूल्स और लेबर लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसमें कोई रूल्स और लेबर लॉज फॉलो नहीं होते क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन, अपने आप एम्प्लॉयड होते हैं और छोटी जॉब्स में, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, बिल्कुल सही है, सिक्योर नहीं होती। ऑर्गेनाइज में सिक्योर होती है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, हाँ भैया कभी भी छोड़ देते हैं, है ना। जैसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, घर में फैक्ट्री है तो लेबर कभी भी चली जाती है बिना बताए, है ना। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं भैया। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल। और किसके कंट्रोल से बाहर होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर। तो भैया पढ़ लो, पेपर आ चुके हैं, एग्जाम आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।